हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सस्पेंशन होता क्या है, उसकी प्रिपरेशन और इवेल्युएशन, क्या टेस्ट होते हैं सस्पेंशन के, और फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी चल रही थी फर्स्ट। ठीक है, तो उसकी यूनिट सेकंड हम कवर कर रहे थे। उसमें हमने लिक्विड ओरल्स में यहाँ तक देख लिया था अपना क्या क्या। लिक्विड ओरल्स में हमने इमल्सन पढ़ लिए, सिरप पढ़ ली, एलिक्जर्स पढ़ लिए। अब बचा हमारा सस्पेंशन। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक पड़ेगा, इवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल इन ऑफिशियल फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा क्या है, सस्पेंशन। तो हमें इसमें सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन पढ़नी है और क्या पढ़ना है, उसका फॉर्मुलेशन पढ़नी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सस्पेंशन होते हैं क्या। तो बेसिकली सस्पेंशन आर क्लास ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। इनमें फाइनली डिवाइड सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है इसमें, हमारे सॉलिड पार्टिकल जिसका साइज क्या होता है 5 माइक्रोन होता है, 0.5 to 5 माइक्रोन। ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये डिजोल्व होते हैं हमारे एक्वस ऑर्गेनिक फेज में। ठीक है, और इसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड होता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, इंटरनल फेज, एक्सटर्नल फेज और सस्पेंडिंग एजेंट। इंटरनल फेज में इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसका साइज 0.5 to 5 माइक्रोन होता है और एक्वस ऑर्गेनिक लिक्विड वगैरह होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है सस्पेंशन की, कि इसमें जो ड्रग इनसॉल्युबल इन व्हीकल व्हीकल में, तो हम सस्पेंशन बढ़ा सकते हैं उसका। ठीक है, अगर हमारा ड्रग क्या हो, हमारे व्हीकल में इनसॉल्युबल हो, मतलब मीडियम में इनसॉल्युबल हो। ठीक है, तो टू मास्क बिटर टेस्ट, मास्क करने के लिए, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो 2 टाइप के हमारे बेसिकली सस्पेंशन होते हैं, फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड। तो इससे पहले आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी से पहले आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप पूरी तरीके से सस्पेंशन को पढ़ चुके हैं। तो फ्लॉकुलेटेड क्या होते हैं, जिसमें फ्लॉक्यूल फॉर्म होते हैं जो स्टेबल होते हैं, इजीली रीडस्फर्ड हो जाते हैं। लेकिन डीफ्लॉकुलेटेड क्या होते हैं, ये स्टेबल तो होते हैं बट लेस स्टेबल होते हैं आफ्टर द डीफ्लॉकुलेशन। ठीक है, इसमें फ्लॉक्यूल फॉर्म नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होती, हार्ड केक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देन हम फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन देखेंगे कि क्या क्या यूज होते हैं। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन में सस्पेंशन, तो फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या है, इसमें वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट, सो ये जो वेटिंग एजेंट होते हैं, दे आर एडेड टू डिस्पर्स सॉलिड इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज में डिस्पर्स करने के लिए। जैसे पॉलीसॉर्बेट 80 हो गया, 20 स्पाज्म ATC वगैरह, ये क्या होते हैं हमारे ग्लिसरीन। ये भी हमारे क्या होते हैं, वेटिंग एजेंट होते हैं, पॉलीसॉर्बेट 80 SLS। ठीक है, देन कुछ सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, जैसे दे आर एडेड टू फ्लॉक्स दे ड्रग पार्टिकल। एग्जाम्पल मिथाइल सेलुलोज, HEC, CMC और SCN, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, जैंथिनगम, मेंटोनेट वगैरह। देन कुछ थिकनर्स यूज होते हैं। तो थिकनर्स क्या होते हैं, दे आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन। एग्जाम्पल गोगम है, जैंथिनगम है, ये सब। ठीक है, देन बफर एंड pH एडजस्टेंट यूज होते हैं, जैसे हमारे जो pH को मेंटेन करते हैं, फॉस्फेट बफर, एसीटेट बफर, कर्लिंग एजेंट जो FDA सर्टिफाइड डाई होती है। ठीक है, देन प्रिजर्वेटिव्स जो माइक्रोवेव ग्रोथ नहीं होने देते, जैसे हमारे फिनोल्स, बेंजोइक एसिड, PBB, एक्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन थी। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या होते हैं, हमारे ये स्टेबल होते हैं। द फ्लोकुलेटेड स्टेट कैन बी अचीव्ड इन 2 वे, बाई डायरेक्टली वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग हाइड्रोलाइसिस पार्टिकल with the suitable flocculating agent by first wetting dispersing to produce a deflocculated state with the suitable surfactant, then flocculated with सुटेबल एजेंट के साथ हम फ्लोकुलेटेड। तो हमारे बेसिकली फ्लोकुलेटेड क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देन पार्टिकल साइज रिडक्शन, तो इसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन का क्या रोल होता है हमारे इसमें फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन में सस्पेंशन की। तो पार्टिकल साइज में भी इंक्रीज रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को, सॉल्युबिलिटी को, फ्लोकुलेशन को, बायोबिलिटी को। सो अगर 5 पार्टिकल साइज हमारा लोअर माइक्रोमीटर का रहेगा, रेंज आर रिक्वायर्ड, सो ड्राई मिलिंग, बॉल मिलिंग, एमओ मिलिंग क्या रहेगी, कम रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड बाय
ग्राइंडिंग द इनसॉल्युबल मटेरियल। बेसिकली हम क्या करते हैं, मोटा पेस्टर लेते हैं, उसमें अपने मटेरियल को डालते हैं, हम उसको ग्राइंड करते हैं थोड़ी देर तक मोटर पेस्टर के द्वारा। देन हम उसमें क्या करते हैं, अपने बेटिंग एजेंट डाल दिए, सरफेक्टेंट डाल दिए, ये सब डालने के बाद क्या करेंगे, एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसमें अपने सॉल्यूशन को डाल देंगे, वाटर वॉल्यूम 50 ml या 100 ml मेकअप कर देंगे। देन हमारा सस्पेंशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो बहुत इजीली मेथड होता है। सस्पेंशन मटेरियल आर मोटर इन स्मूथ पेस्टल विद द व्हीकल कंटेनिंग वेटिंग इंजन ऑयलिंग एंड मेक सैलरी मेक करने के बाद हम ट्रांसफर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मतलब मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। देन कीप रख देंगे थोड़ी देर के लिए, हमारा फाइनल मेकअप द फाइनल वॉल्यूम तो सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, देन एवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन। तो हमारे बेसिकली 4 मेथड होते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड, रियोलॉजिकल मेथड और इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड और माइक्रोमेटिक मेथड। 4 मेथड के द्वारा हम पता चल सकते हैं हमारे सस्पेंशन सही बना है कि नहीं। तो फर्स्ट होता है सेडिमेंटेशन मेथड। तो इसमें 2 पैरामीटर आर स्टडी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन। पहला होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, दूसरा होता है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो पहला देखते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है। तो बेसिकली सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट BU टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन बिफोर सेटलिंग। तो ये रेशियो होता है किसका, फाइनल वॉल्यूम का और स्टार्टिंग वॉल्यूम का। ठीक है, अल्टीमेट वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम जो था, ठीक है, इसका रेशियो होता है। तो BU/B0। ठीक है, तो VU क्या है यहाँ पे, फाइनल या अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, कितना हमारा सेडिमेंट होने के बाद वॉल्यूम बचा है। ठीक है, और B0 कितना है, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंस बिफोर सेटलिंग, जब तक सेटलिंग नहीं हुआ था। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। देन सेकंड है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, तो ये इट इज़ द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड F टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, F सिग्मा या इनवर्स, F इनवर्स। तो हमारा जो इसमें बीटा डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन इक्वल टू है हमारा F/F इनवर्स। मतलब हमारा फ्लोकुलेटेड, जो हमारा डीफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड है, उन दोनों की सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोकुलेटेड का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है और डीफ्लोकुलेटेड का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है बीटा की। ठीक है, तो F एंड F इनवर्स जब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। देन हमारा रियोलॉजिकल मेथड है। सो ये दिस डिग्री, जो रियोलॉजिकल मेथड होता है, द चेंज इन विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव सॉल्युबिलिटी ऑफ इट। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी विद द हेल्प ऑफ विस्कोमीटर। जैसे ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसकी विस्कोसिटी। तो ये हमारे विस्कोसिटी मेजरिंग का मेथड होता है। ठीक है, कि हमारा जो सस्पेंशन है कितना विस्कस है कि नहीं। देन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है। तो विद द हेल्प ऑफ डिटरमाइन द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज और जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन। इसमें हम जीटा पोटेंशियल मेजर करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एवर सस्पेंशन जो हमारा स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो जीटा पोटेंशियल कैलकुलेटेड बाई किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरिक मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे क्या थे, मेथड थे क्या, सेडिमेंटेशन या इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन के। ठीक है, एंड देन हमने मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन सब देख ली। थैंक यू।